हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को मैंने बढ़िया सा धो कर रखा था और बढ़िया सा सूखा कर लिया है। इसे धोने के लिए मैंने नमक के पानी में भी 2 घंटे रख कर फिर से बढ़िया सा सूखा कर लिया है पंखे के नीचे। आपको जैसा आप धोना चाहते हो वैसा धोइएगा, पर 2 से 3 बार खुले पानी में धो दीजिए। इससे क्या होता है, डस्ट वगैरह निकल जाती है। बाद में सूखने के बाद मैंने इसे सेंटर में एक चिर लगाकर, बड़ी भिंडी है तो दो इसके टुकड़े किए हैं, छोटी भिंडी है तो हमें एक ही रखनी है। इस प्रकार से हमें भिंडी के टुकड़े बना करके फ्रेंड्स तैयार करने। आगे का और पीछे का उसका पोर्शन हमें निकाल कर लेना है और एक भिंडी के 2 टुकड़े या छोटी भिंडी है तो साबुत रखनी। इस प्रकार से हमने भिंडी के टुकड़े बना करके या भिंडी को हमने काट करके तैयार कर लिया है। आगे की प्रोसेस के लिए हमें कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने 50 से 60 ग्राम जितने यहाँ पे मूंगफली ली है, यानी कि बड़े 2 चम्मच आप मूंगफली का यूज करिएगा। 1/4 कप जितनी मैंने यहाँ पे मूंगफली का यूज किया है फ्रेंड्स। मैंने नाप बता दिया है। बढ़िया सा इन्हें भूनना जरूरी है। ऊपर का छिलका अगर निकालना है तो भी निकालिए, अगर नहीं निकालना चाहते हो तो ऐसे भी हम इन्हें यूज कर सकते हो। मैं हल्का सा निकाल देती हूँ, जितना निकाल सकती हूँ उतना मैं निकालने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। तो ठंडा कर मैं इसका छिलका अलग कर लेती हूँ। आगे की प्रोसेस के लिए उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं यहाँ पे सौंफ का यूज करूँगी। आप यहाँ पे आपके पास महाराष्ट्रियन काला मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे 3 से 4 काली मिर्च डालिएगा और दालचीनी का टुकड़ा डालिएगा इसमें ही, तो आपका मसालों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा रेड चिली पाउडर से भी। तो ये जरूर करिएगा। अगर आपके पास महाराष्ट्रियन काला मसाला नहीं है तो मैंने बढ़िया सा सौंफ और जीरे को भूनकर साइड रख दिया है ठंडा होने के लिए। अभी हमने मूंगफली में ही जीरा और सौंफ डाल दी। उसमें ही हमें भुने चने की दाल डालनी है, बड़े 2 चम्मच। सारी चीज़ें हमें बढ़िया से पीस कर लेनी है मिक्सर जार में ऑन ऑफ करके फ्रेंड्स। अगर आपके पास भुनी चने की दाल नहीं है तो सिर्फ 2 चम्मच भूनकर बेसन का भी यूज करिएगा फ्रेंड्स। इससे भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर है आपके पास भुने चने की दाल तो यूज करिएगा, या तो भुने चने भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। इस प्रकार से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ में ही मैंने महाराष्ट्रियन काला मसाला 1 चम्मच डाल दिया है घरेलू। 1 चम्मच हमने धने जीरे का पाउडर घरेलू डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला डाला है। 1 चम्मच घरेलू रेड चिली पाउडर डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिक्स करना है। उसके पहले हमें कोई भी ऑयल जो हम यूज करते सब्जी में, वेजिटेबल ऑयल, वो हमें यूज करना है। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे मूंगफली का तेल यूज किया है इसे चिपचिपा बनाने के लिए। चाहे तो आप 1 चम्मच पानी का भी यूज कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए तो। इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा चिकना कर लेना है, यानी कि चिपचिपा कर लेना है फ्रेंड्स मसाले को। और इन्हें साइड रखते हुए अब भिंडी की तरफ चलते हैं। भिंडी में हमें इन्हें बढ़िया सा स्टफ़ करना है, यानी कि भरना है इसमें बढ़िया सा। तो हम भरवा भिंडी बना रहे, इसलिए बढ़िया सा जितना हो सके हम मसाला भरने की कोशिश करेंगे। बचा हुआ मसाला भी हम आगे यूज करेंगे, तो आगे मैं बताऊंगी। जितना बचेगा उतना हम यूज करेंगे। इतना मसाला इतनी भिंडी के लिए पर्याप्त है। फिर से बताती हूँ, 250 ग्राम हमने भिंडी ली है और 50 से 60 ग्राम हमें मूंगफली दाना लेना है। 2 टेबलस्पून जितने भुने चने की दाल लेनी है। बाकी सारे मसाले 1-1 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वगैरह लेना है फ्रेंड्स। सिंपल मसाले से ही पर बहुत ज़्यादा टेस्टी टिफ़िन के लिए हम ये भिंडी ऑफिस टिफ़िन के लिए फ्रेंड्स बना करके तैयार कर सकते हैं। फिर से हमने उसी कढ़ाई का यूज किया है। उसमें हमने सरसों का तेल 2 चम्मच जितना डाल दिया है। थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप डाल सकते हो। तेल को बढ़िया सा गर्म होने दिया, बाद में लो फ्लेम की है और मैंने 1 चम्मच यहाँ पे राई डाली है। उसमें ही मैंने हींग डाला है। यहाँ पे जीरा या राई दोनों भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। बाद में छोटा सा 1 चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और बाद में हमें भिंडी डालनी है। यहाँ पे हल्दी का यूज करना है तो भी आप कर सकते हो, पर महाराष्ट्रियन खड़े मसालों में हल्दी वगैरह होता है इसलिए मैंने डाला नहीं है। बाद में हमने भर कर रखी थी भिंडी वो डाल दी है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और बढ़िया सा इसे मिक्स कर लेना है। मतलब 1-2 मिनट हम इन्हें बढ़िया सा मीडियम आँच पर चला लेंगे। तो इस प्रकार से हमें भरवा भिंडी बना करके तैयार करनी है फ्रेंड्स। इस तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ढककर अब हम इन्हें लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट रखते। तो बीच में मैंने एक बार चलाया था, 5 से 6 मिनट मैंने इसे रखा था। तो हल्की सी सॉफ्ट हुई। इस स्टेज पे मैंने सिर्फ एक
हरी मिर्च डाली है काट कर। आपको ज़्यादा डालनी है मिर्च तो आप डाल सकते हो फ्रेंड्स। और हरा धनिया भी आप डाल सकते हो। इस स्टेज पे बचा हुआ मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, पर अगर थोड़ा सा ही बचा था तो हम डाल ही देते। इससे क्या होता है, थोड़ा और ज़्यादा मसालेदार सब्जी बन करके हमारी तैयार होती है। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने बढ़िया सा चला कर लिया है अभी इसे 1-2 मिनट। और अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पे हमें यहाँ पे नींबू का रस डालना है। तो मैंने साइड में ही 2 चम्मच नींबू का रस रखा था, तो मैंने 2 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है और सिर्फ 1 चम्मच पानी डाला है। यहाँ पे नींबू का रस आपको नहीं डालना है तो 3 चम्मच नाप कर ही नाश्ते के चम्मच से पानी डालिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, भिंडी पकने जल्दी से पकती है और एकदम बढ़िया सा मसाला वगैरह उसमें कोट होता है। और चाहे तो आपको बहुत खट्टा पसंद है तो 1 से 1.5 नींबू का यूज करिएगा फ्रेंड्स। इससे इसमें हरा कलर भी बरकरार रहता है और भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। ज़रूर है तो नींबू का रस डालिएगा। बढ़िया सा हमने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। फिर से हमने कसूरी मेथी का यूज किया है यहाँ पे। कसूरी मेथी डालने के बाद बढ़िया से मिक्स करना है। मिक्स कर हमें इसे फिर से ढक कर कम से कम इन्हें बढ़िया सा सॉफ्ट होने तक 6 से 7 मिनट पकाना है। टोटल भिंडी को हमने लो फ्लेम पे और गैस को कंट्रोल में रखते हुए कम से कम 13 से 14 मिनट पका कर लिया है। इतना पकाना फ्रेंड्स ज़रूरी है। अब मैंने चेक कर भी दिखाया है, भिंडी हमारी बढ़िया से पक चुकी है। फिर से मैंने 1 मिनट रखा है और इस स्टेज पे हमने ढक कर अभी इसे 2 मिनट पकाया था। यानी कि टोटल हमने 13-14 मिनट पकाया है। 15-16 मिनट आप इन्हें पका सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे। अब हमने इसे ढककर पकने दिया था। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ढककर हम इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे फ्रेंड्स। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि भिंडी हमारी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। मैंने गैस को ऑफ कर 5 मिनट गरम कढ़ाई में ही इसे छोड़ा था। अब हम इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। निकालने के तरीके से ही आपको पता चल रहा होगा, मसाला अलग भिंडी अलग ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एकदम महाराष्ट्रियन तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये हमारी भिंडी तैयार है फ्रेंड्स। भरवा भिंडी भी आप इन्हें बोल सकते हो। ये किसी भी रोटी के साथ खाइएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगी। यानी कि तवा रोटी के साथ तो ये बेस्ट ही लगती है। जैसे कि चपाती हो, नान हो, दाल चावल हो, किसी भी रोटी के साथ खाइएगा अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे।